आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ का रिक्वायरमेंट किन्हें होता है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें लेडीज का एग को बाहर निकाल के हस्बैंड के सैंपल से सीमेन से फर्टिलाइज कराया जाता है और एम्ब्रियो को वापस गर्भाशय में डाला जाता है। ये किनको रिक्वायरमेंट होती है आईवीएफ के प्रोसीजर का? तो सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट होता है वो उन लेडीज का होता है जिनका दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है। तो जहाँ ट्यूबल ब्लॉकेज है वहाँ पे आईवीएफ की तरफ बढ़ जाना चाहिए। जहाँ पे कि दोनों ट्यूब की जगह पे सिर्फ एक ट्यूब ब्लॉक्ड है तो वो नेचुरल ट्राई भी कर सकते हैं, आईवाई की तरफ जा सकते हैं। अगर नेचुरल ट्राई कर रहे हैं, आईवाई कराए हैं, उसके बाद भी सक्सेस नहीं कर रहा है तो उन्हें आईवीएफ की तरफ बढ़ जाना चाहिए। फिर हम उनके लिए बोल सकते हैं जहाँ पे जिन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग करा चुका है, लाइगेशन हो चुका है, तो उसके बाद में वापस चाह रहे हैं बच्चे तो उनको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। फिर उनके केसेस में भी कराना चाहिए जिनके केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहा था, ट्यूब रप्चर कर गया, तो अब उनके लिए आईवीएफ अच्छा प्रोसीजर है। इसके अलावा जहाँ पे लेडीज के अलावा यहाँ पे मेल्स में स्पर्म काउंट कम है तो उनको भी आईवीएफ या ICSI की तरफ जाना चाहिए। फिर हम ये बोल सकते हैं कि आईवीएफ उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है जहाँ पे एंड्रोमेट्रियोसिस का केसेस आता है। तो एंड्रोमेट्रियोसिस में जहाँ पे एंड्रोमेट्रियम यूट्रस के बाहर इम्प्लांट होने लग जाता है, उनको भी ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, उनको भी आईवीएफ की तरफ बढ़ जाना चाहिए। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पे मतलब पेशेंट में सब कुछ नॉर्मल है, वो आईवाई करा रही है, 5-6 आईवाई हो गया या उससे भी ज्यादा करा चुकी है आईवाई, लेकिन कंसीव नहीं कर रही है, रिपीटेड आईवाई फेलियर के बाद उनको आईवीएफ की तरफ बढ़ जाना चाहिए। या सब कुछ नॉर्मल है, हस्बैंड काउंट भी नॉर्मल है, ओवुलेशन भी हो रहा है, ट्यूब भी नॉर्मल पेटेंट है, उसके बाद भी नहीं कंसीव कर रही है तो आईवीएफ की तरफ बढ़ जाना चाहिए, जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है उनके में। तो ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल कंसीव करा रहे हैं, नहीं हो रहा है, ट्यूबल प्रॉब्लम है, हस्बैंड सीमेंस प्रॉब्लम है, काउंट कम है, ये सब के लिए आईवीएफ की तरफ हमें बढ़ जाना चाहिए। अगर आप इससे भी ज्यादा कुछ जानकारी जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप अनुपमा आईवीएफ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं। नमस्कार।